प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल SP एकेडमी में। जैसे कि हमने आप लोग से बोला था हम कि जो है कि आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाएंगे 12th वालों के लिए। हिंदी का किस सब्जेक्ट का जी? हिंदी का हम क्वेश्चन लाएंगे 12th वालों के लिए। जो है कि आपके जो है कि जितने भी जो है कि स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है ना, जो है कि 10 क्वेश्चन जो है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग के लिए ला चुके हैं और क्लास में याद कराए हैं। इस जो है कि आज भी 10 क्वेश्चन है और इसको भी हम क्लास में आप लोग को याद कराएंगे। बस आप जो है कि खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको जो है कि हम क्लास में याद करा देंगे, ठीक है। आइए एक एक करके जो है कि सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आज जो है कि गारंटी है कि आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का, धांगर शब्द का क्या अर्थ। देखिए हम खाली क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, खाली क्वेश्चन लिख कर लाए हैं और जो है कि आंसर जो है कि आप लोग को याद करा देंगे क्लास में, ठीक है। देखिए हम लोग का जो है कि पहला क्वेश्चन है, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है जी? धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। उराव भाषा में, उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। याद कर लिए होंगे आप। हो गया इसका आंसर, इतना ही भर है। और अगर इसके बारे में और ही कुछ जानना चाहते हैं धांगर के बारे में, तो धांगर जो है कि 19वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। छोटा नागपुर के पठार से लाया गया था और इसको काहे के लिए लाया गया था? नील की खेती करने के लिए लाया गया था। हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया कि धांगर शब्द का जो है कि अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। हो गया होगा आपको याद। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दायरी क्या होता है। जो है कि दायरी जो है, दायरी क्या है? दायरी जो है कि वो दायरी मान समझिएगा जो गौवा में नंबर लिखने वाले रखता है लोग, इतना वो नहीं है। ये जो है कि डायरी है कि जो है कि अपने दिनचर्या लिखा जाता है, अपने जीवन का प्रतिदिन के घटना जो है कि इसमें नोट किया जाता है, वो डायरी है। जो है कि डायरी का होता है कि जो मनुष्य है अपने प्रतिदिन को दिनचर्या को लिखता है कि हम आज क्या किए, क्या खाए, काथी काथी किए, हमारे साथ आज कौन कौन सा घटना हुआ, उसको इसमें लिखा जाता है। इसी को तो हम लोग डायरी कहते हैं। आगे ये कि सड़कों को क्या सींचा जा रहा है, जो सड़क है उसको क्या सींचा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। कैसे हम लोग जो है कि छठ पूजा में सड़क का सिंचाई करते हैं कि जो है कि धूल ना उड़े, इसीलिए जो है कि सड़क को सींचा जा रहा था कि जो विजय पर्व मनाने वाले रंथ है जो है कि वो आ रही है, तो आ रही है तो उस पर धूल मिट्टी ना उड़े, इसी के लिए जो है कि सड़क को सींचा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उत्सव कौन मना रहे हैं और काहे मना रहे हैं उत्सव। तो उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव जो है कि गांव के नागरिक मना रहे हैं, ठीक है। उत्सव जो है कि गांव का नागरिक मना रहे हैं और उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको पता लगा है कि उनकी जो सेना है वो युद्ध में क्या हुई, विजयी हुई है। विजयी कहने का मतलब कि युद्ध में जीत गई है, ठीक है। इसीलिए जो है कि उत्सव जो है कि नागरिक मना रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कृष्ण है, ठीक है ना, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ठीक है। 51वां चैप्टर में क्या क्वेश्चन है जी? जो सूरदास है, सूरदास का जो पद है उसी में से तो ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन हमको जो है कि इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो देखिए जो कृष्ण है, कृष्ण क्या करते हैं खाते समय? क्या करते हैं कि कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिराते हैं और कुछ जो है कि नंद बाबा को भी खिलाते हैं कृष्ण जी खाते समय, यही तो करते हैं। हो गया इसका आंसर। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कवि मुक्तिबोध, जो कवि जी है मुक्तिबोध, ये जो है कि जो सितारे यानी सितारों को ये भयानक काहे कहे हैं? सितारों कहने के मतलब आसमान में वाला सितारों ना, ये जो है कि यहाँ सितारों शब्द यूज किए हैं जनता के लिए। और ये जो है कि जनता यानी कि सितारों को भयानक इसलिए कहा है कि जब जो है कि अगर जनता जो है यानी सितारों अपने रौद्र रूप में आ गई तो जो है कि किसी का भी सत्ता जो है कि पलटने की जो है कि क्षमता रखती है, इसीलिए क्या कहे हैं? सितारों को भयानक रूप कहे हैं। क्या कहा है जी? मुक्तिबोध। चलिए आगे देखते हैं, हरचरना कौन है और उसकी पहचान क्या है। यानी जो है कि हरचरना कौन है ये बताना है और हरचरना के पहचान कैसे करेंगे ये बताना है हम लोग को। देखिए हरचरना कौन है? हरचरना जो है कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व है, वो गरीब बालक है। और इसका पहचान क्या है? इसका पहचान जो है कि वो क्या है? फाता सुथाना वस्त्र पहने हुए रहता है हमेशा, ये तो है हरचरना। हरचरना जो है कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व है, वो गरीब
बालक है, उसका पहचान है कि वो हमेशा जो है कि फतेह सुल्तान वस्त्र पहने रहता है। हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हम पढ़े थे कि डायरी क्या है, यहाँ जो है कि हम लोग को डायरी को लिखा जाना कठिन क्यों है। देखिए जो डायरी है तो अभी बताए ना कि उसमें दिनचर्या लिखा जाता है, तो ये सब कोई से नहीं होगा। इसको जो है कि लिखना जो है कि बहुत कठिन है। काहे कठिन है एक बारे में बताना है। तो कठिन इसलिए है कि सब कोई से नहीं लिखा जा सकता है। इसको लिखने के लिए हमें जो है कि नियमित रूप से इसका लेखन करना पड़ेगा, रोज रोज लेखन करना पड़ेगा। तू लोग से नहीं होगा, तू लोग तो पढ़ना भुला जाता होगा लोग, तो डायरी क्या लिखेगा लोग। तो जो है कि डायरी जो है कि गजेरी नशेरी लोग है वो लोग से नहीं लिखा सकता है, जो है कि नियमित रूप से इसको लिखना पड़ेगा। इसीलिए लिखना का है थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। आइए आगे देखते हैं तिरिच क्या है। तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। देखिए एगो तिरिच है, तिरिच जो है कि क्या है, एगो जानवर है, ठीक है। तिरिच क्या है जी, तिरिच जो है कि एगो जानवर है, ठीक है। और आगे पूछा गया है कि कहानी में किसका प्रतीक है। देखिए कहानी जो है हम लोग का, तो कहानी में जो है कि आतंक का प्रतीक है। कैसे पता है, कहानी में ही बताया गया है कि अगर एक बार इसे नज़र मिल जाता है तो इंसान के पीछे पड़ जाता है काटने के लिए, ठीक है। ये तिरिच जो है कि जानवर है एगो, ठीक है। और जो है कि नज़र मिलते ही इंसान से ओकरा पीछे पड़ जाता है ओकरा के काटने के लिए। इसीलिए जो है एकरा के क्या बताया गया है, आतंक के प्रतीक बताया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आगे हम लोग का जो बिटिया है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा की पहचान करती है, ठीक है। जो बिटिया है लोहे के पहचान कहाँ कहाँ करती है, एक बारे में हम लोग को बताना है। तो बिटिया जो है लोहा का पहचान कहाँ कहाँ करती है, अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देखती है उनमें लोहा की पहचान करती है, ठीक है। जैसे बोलती है कि जो है कि केमारी में जो कब्जा है वो कथी का है, लोहा का है, ठीक है ना। जो मम्मी का जो है कलछुल है, कड़ाही है, वो का है, लोहा का है, ठीक है ना। जो जंजीर है वो भी लोहा का है। उसके बाद बोलती है जो पापा का जो कुदाल है वो भी कथी का है, वो लोहा का है। ये तो बिटिया लोहा पहचान करती है। चलिए तो ये जो है कि एकदम जो है कि आशा है कि आप लोग का क्लास में जो है कि याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद हुआ होगा तो जो है कि एक बार और ही ध्यान से वीडियो देख लीजिए, याद तो जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है कि पार्ट 2 है, अगर आपने जो है कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उकरों को जो है कि हम क्लास में याद कराए हैं, और एक बाद जो है कि हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए और क्लास में जो है कि याद कराएंगे, ठीक है। और जो है कि आप एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा कि इससे कितना क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। और जो है कि पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो है कि अगर हमारा वीडियो देख लेते हैं क्लास में, अगर इसको याद कर लेते हैं बढ़िया से एकदम ध्यान से, तो जो है कि क्या आप जो है कि एग्जाम में कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लीक कराएंगे, पेपर फाड़ देंगे आप, ठीक है। पेपर फाड़ना नहीं है, लिखना है। पेपर आप जो है कि पूरा लिख देंगे कब, जब ध्यान से देखेंगे। तो अब ये नहीं कि जो है कि क्या करेंगे कि फ़ोन में वीडियो चला दिए और ध्यान के नहीं उड़ी है, तो कहेंगे कि सर हम तो आपका वीडियो देखे थे, हमको याद नहीं हुआ। वैसे कैसे याद होगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा। चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 गो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए।